कराची बलोच कॉलोनी की कसीरुल मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग बेसमेंट की पार्किंग में खड़ी गाड़ी में लगी। आग लगने के बाद इमारत को फौरी खाली कराया गया। इमारत में मौजूद खवातीन और बच्चों को रेस्क्यू किया गया। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों और 1 स्नार्कल ने आग पर काबू पाया। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मशरिक़ वुस्ता में दूसरे तैयारा बरदार बहरी बेड़े की तैनाती की तैयारी शुरू। पेंटागन की तस्दीक। कहा, इक़दाम ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई के खदशात के पेश नज़र किया जा रहा है। अमरीकी अहदेदारों का कहना है कि कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को हिदायत दी गई है कि वो फौरी तैनाती के लिए तैयार रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीका के साथ मुनसिफाना और मुतवाज़िन जौहरी मुआहिदा मुमकिन है। हमारी तरजीह सिफारतकारी है। उम्मीद है बातचीत गालिब रहेगी। ईरान किसी भी कीमत पर अपनी खुदमुख्तारी के दिफा से पीछे नहीं हटेगा। वज़ीर आज़म की पुराने सोलर सारिफीन को नेट बिलिंग पर मुंतकिल न करने की हिदायत। सोलर सारिफीन के मुआहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नज़रसानी अपील दायर करने का हुक्म। वज़ारत तवानाई नेपरा में अपील दायर करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सोलर से मुस्तफ़ीद सारिफीन का बोझ आम बिजली सारिफीन पर न पड़े। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी बोले, सिर्फ नए सारिफीन नेट बिलिंग पर जाएंगे। जितने नए मीटर्स लगेंगे वो नेट बिलिंग पर होंगे। 50% कमाने वाले सारिफ को अब भी 35% कमाई होगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी। नेपरा ने सारिफीन पर फिक्स चार्जेस लगाने की मंजूरी दे दी। प्रोटेक्टेड सारिफीन पर 100 यूनिट माहाना तक 200 रुपये चार्जेस आयद। 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल पर 300 रुपये फिक्स चार्जेस होंगे। 100 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन पर 275 रुपये फिक्स चार्जेस। 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल पर 300 रुपये देना होंगे। माहाना 300 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन पर 350 रुपये फिक्स चार्जेस आए। 301 से 400 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन पर 400 रुपये चार्जेस। नेपरा ने वज़ारत तवानाई की दरखास्त मंजूर कर ली। 401 से 500 यूनिट इस्तेमाल पर 500 रुपये आयद। माहाना 500 यूनिट से जायद इस्तेमाल पर 675 रुपये फिक्स चार्जेस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशत गर्दों का कोई दीन और मजहब नहीं। अफवाज दहशत गर्दों को अंजाम तक पहुँचा रही हैं। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद तरलाई इमाम बारगाह का दौरा। खुदकुश धमाके के शुहदा के लवाहिकीन से मुलाकात। शुहदा के अहल खाना के लिए 50-50 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। जख्मियों को 30-30 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। कहा, सानिया इस्लामाबाद ने पूरी कौम को यकजा कर दिया। तफरीक पैदा करने की साजिश को नाकाम बनाएंगे। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए कौम को मुत्तहिद होना होगा। पाकिस्तान में तमाम स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के पीछे भारत का हाथ है। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की जंग नहीं, कामयाबी नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद से मशरूत है। सरकारी टीवी के मुताबिक लाहौर में मीडिया नुमाइंदगान से सिक्योरिटी अहदेदार की गुफ्तगू। कहा, तरलाई इमाम बारगाह के हमलावर को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की ख्वाहिश अब भी है। दोस्त ममालिक भी यही चाहते हैं। सिर्फ पाकिस्तान के रास्ते ही तिजारती राब्ते मुमकिन है। तिजारत का सबसे ज्यादा फायदा अफगानिस्तान को होगा। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में वर्किंग रिलेशन कायम होना खुशाइंद है। दहशत गर्दों के लिए स्ट्रेटेजी पर बातचीत हो रही है। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, जंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं। जंग जैसा कोई भी कदम पूरे खित्ते के अमन को तबाह कर सकता है। देरपा अमन के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए। पाकिस्तान हमेशा बातचीत का हामी रहा। सदर मुमलिकत की ईरान के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। कहा, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात हैं। सानिया इस्लामाबाद पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। अपोजिशन लीडर का पाक फौज पर बयान इंतहाई अफसोसनाक और झूठ पर मबनी करार। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा, कोई बयानिया फौज और अवाम के रिश्ते को कमज़ोर नहीं कर सकता। हमारा बयानिया सिर्फ पाकिस्तान है। सियासत से फौज का कुछ लेना देना नहीं। बातचीत तमाम सियासी जमातों का इस्तेहकाक है। कोर्ट केसेस का फैसला आइन और कानून के मुताबिक अदालतों ने करना है।
नेहा गुल प्लाजा पर आवाम से शवाहिद तलब, जुडिशल कमीशन का पहला इजलास। कहा किसी भी शहरी के पास अहम मालूमात हों तो राब्ता कर सकता है। जुडिशल कमीशन की अखबारात में पब्लिक नोटिस शाया कराने की हिदायत। नोटिस के मुताबिक कमीशन से 20 फरवरी से कबल ईमेल के जरिए रुजू किया जा सकता है। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों की पुलिस पर फायरिंग, SHO समेत 4 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की हमले की मजम्मत। पेशावर में फखलाबाद रिंग रोड नाके के करीब फायरिंग, 2 मुलजिम हलाक। पुलिस का कहना है कि नाकाबंदी के करीब मुबैना राहजनों ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिम मारे गए। मुलजिमान कत्ल और राहजनी के दर्जनों मुकदमात में मतलूब थे। कराची के इलाके मेमनगोट में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, खातून जख्मी। पुलिस के मुताबिक 2 मुलजिमों ने तल्ख कलामी के बाद फायरिंग कर दी। जो डाकू सरेंडर नहीं करेगा मरेगा, वजीर दाखिला सिंध की वार्निंग। घोड़की में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा। जियाउल हसन ने कहा डाकुओं को सरेंडर करने का मौका दे रहा हूं, जदीद हथियारों और ड्रोन्स का ऑर्डर दे दिया। डाकुओं को जल्द बड़ा सरप्राइज देंगे। रियासती रिट के कयाम तक ऑपरेशन निजात मेहरान जारी रहेगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा भारत की प्रॉक्सी बनकर बलोचिस्तान को लाहासिल जंग में धकेला जा रहा है। प्रोपेगेंडे से नौजवानों की जहन साजी की गई। तरक्की और इलेक्शन रिफॉर्म्स को दहशतगर्दी से कैसे जोड़ सकते हैं? दहशतगर्दों ने मासूम लोगों को कत्ल किया। रियासत की तरफ से डायलॉग के लिए तैयार हूँ। अवाम को कत्ल करने वालों से बातचीत नहीं होगी। किसी को मासूम लोगों की जान नहीं लेने देंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी की वजह से तिजारती खसारा 78% कम हुआ। यही सिलसिला बरकरार रहा तो अगले साल तिजारती तवाज़ुन मुस्बत हो जाएगा। कई ममालिक के साथ तिजारती मुआहदे किए। विंड एनर्जी के हक में नहीं हूँ। मेरी तवानाई पॉलिसी अमेरिका के बेहतरीन मफाद में है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में कनाडा पर आयद टैरिफ खत्म करने से मुतालिक करारदाद मंजूर। ट्रंप की जमात रिपब्लिकन के 6 अरकान ने भी कनाडा पर टैरिफ खत्म करने के हक में वोट दिया। ट्रंप ने धमकी लगाई थी कि जिसने भी ऐवान नुमाइंदगान या सेनेट में टैरिफ के खिलाफ वोट दिया तो उस इंतखाबात के वक्त संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। पार्लियामेंट में नए वजीर इंसाफ की तकर्री पर हंगामा। अपोजिशन की वजीर इंसाफ को हल्फ उठाने से रोकने की कोशिश। अरकान के दरमियान हाथापाई। वजीर इंसाफ ने बतौर चीफ प्रोसिक्यूटर अपोजिशन के खिलाफ क्रैकडाउन की क़यादत की थी। जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान के मैच में सनसनी का तूफान। मुकर्ररा ओवर्स में मैच टाई। पहले सुपर ओवर में भी टाई हो गया। दूसरे सुपर ओवर ने फैसला जनूबी अफ्रीका के हक में सुना दिया। मैच का फैसला दूसरे सुपर ओवर की आखिरी गेंद पर हुआ। जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान के मैच में सुपर क्लास क्रिकेट का सुपर डुपर तड़का। मैच 1 नहीं 2 बार टाई हुआ। पहले सुपर ओवर में जनूबी अफ्रीका के स्टब्स ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर मैच बराबर किया। दूसरे सुपर ओवर में भी सनसनी का तूफान। जनूबी अफ्रीका ने 24 रन का हदफ दिया। रहमानुल्लाह गुरबाज ने 3 छक्के लगाए, टीम को फतह न दिला पाए। अफगान टीम 19 रन बना सकी। नसीम शाह की पाकिस्तान सुपर लीग में अब तक की सबसे बड़ी बोली। 8 करोड़ 65 लाख रुपए में रावलपिंडी टीम का हिस्सा बन गए। फहीम अशरफ को 8.5 करोड़ रुपए में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खरीदा। डेरिल मिचेल 8 करोड़ 5 लाख रुपए में रावलपिंडी का हिस्सा बन गए। डेविड वार्नर को कराची किंग्स ने 7 करोड़ 90 लाख रुपए में पिक किया। T20 में कौमी टीम के कप्तान सलमान आगा कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। 5 करोड़ 85 लाख रुपए बोली लगी। साहबजादा फरहान 5 करोड़ 70 लाख में सियालकोट स्टैलियंस में शामिल। रिली रूसो को कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 5.5 करोड़ में पिक किया। विकेट कीपर बैटर आजम खान 3 करोड़ 25 लाख रुपए में कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। बांग्लादेशी स्पिनर रिशाद हुसैन को रावलपिंडी ने 3 करोड़ रुपए में खरीदा। फखर जमान 7 करोड़ 95 लाख रुपए में लाहौर कलंदर्स में शामिल। हारिस रऊफ 7 करोड़ 60 लाख रुपए में फिर लाहौर कलंदर्स का हिस्सा।
ख्वाजा नाफे को 6.5 करोड़ रुपए में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने स्क्वाड का हिस्सा बनाया। वसीम जूनियर 4 करोड़ 10 लाख रुपए में इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा। मार्क चैपमैन 7 करोड़ रुपए में इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा। बानी पीटीआई की लिविंग कंडीशन से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, मेरी बानी पीटीआई से मुलाकात हुई और उनका सेल भी विजिट किया। जिम्मेदारी निभाते हुए रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। अलीमा खान और सलमान अकरम राजा को कुछ नहीं बताया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, बानी पीटीआई तक डॉक्टर्स और फैमिली को रसाई दी जाए। हुकूमत आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। सेहत पर इबाहम को खत्म करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बानी से फौरी तौर पर अहले खाना और डॉक्टर्स की मुलाकात कराई जाए।